सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्तायुपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिः अवाप्यते। 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। किस योग का वर्णन? भक्ति योग। अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न किया जब 11वें अध्याय की समाप्ति में, प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में अगले अध्याय का बीज उपन्यास है। यानी अगले अध्याय में किस विषय पर वार्ता की जाएगी वह पिछले अध्याय में स्पष्ट रहता है। अगले अध्याय का बीज पिछले अध्याय के अंतिम में उपन्यस्त रहता है। तो यहाँ 11वें अध्याय में भगवान ने जब अर्जुन जी को विश्वरूप का दर्शन कराया और कराने के बाद अपने विषय में सब कुछ बतलाया, साथ ही भगवान ने यहाँ 55वें श्लोक में यह कहा कि मत कर्म कृन मत परमो, मेरे लिए कर्म करो, मेरे परायण बनो, मद भक्त मेरे भक्त बनो, संग वर्जित आसक्ति से रहित हो जाओ, निर्वैरः सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में वैर भाव को त्याग करके स्थित हो जाओ। यह मामेति पांडव, हे पांडु पुत्र अर्जुन, ऐसे जो भक्त होते हैं वह मेरे हैं। तो यहाँ सगुण भक्ति के विषय में भगवान ने कहा
भगवान के लिए कर्म करना, भगवान में परायण होना, भगवान में भक्ति रखना, आसक्ति आदि से रहित होना, सभी प्राणियों में अजात शत्रु होना, ये सगुण भक्ति का लक्षण है। अब उसी बात को अर्जुन जी ने यहाँ 12वें अध्याय में प्रश्न कर लिया कि हे भगवान, ये एवं माने इस प्रकार, एवं माने किस प्रकार, जो आपके लिए ही कर्म करते हैं, भगवदर्थ कर्म करते हैं, आप में ही परायण हैं, आपके ही भक्त हैं, आसक्ति आदि से रहित हैं, इस प्रकार हो करके ये भक्ता सतत युक्ता, जो भक्त निरंतर आप से ही युक्त हैं, आप में ही भक्ति योग से युक्त हैं, और त्वाम पर्युपासते, आपकी उपासना करते हैं। ऐसा कौन भक्त करते हैं? जो सगुण भक्त माने सगुण भक्ति करने वाले। सगुण भक्ति करने वाले भक्त क्या करते हैं? सदा सर्वकाल में नित्य निरंतर आपकी भक्ति में ही युक्त रहते हैं, और ऐसे भक्त आपकी उपासना करते हैं। तो ये सगुण भक्ति करने वाले तथा ये चापि अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षर माने अविनाशी हैं और अव्यक्त हैं। अक्षर और अविनाशी कौन है? निर्गुण। ये सगुण साकार भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों के विषय में है, और ये निर्गुण निराकार की निर्गुण भक्ति के विषय में। तो जो अक्षर माने अविनाशी और अव्यक्त माने निर्गुण निराकार भगवान की निर्गुण भक्ति करने वाले हैं, तेसाम, तेसाम माने एतयोर मध्य, यानी सगुण निर्गुण योर मध्य, सगुण भक्ति करने वालों में और निर्गुण भक्ति करने वालों में के योग वित्तमा, कौन सबसे श्रेष्ठ है? सगुण भक्ति करने वाले श्रेष्ठ हैं कि निर्गुण भक्ति करने वाले श्रेष्ठ हैं? यानी जो सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वे सगुण भक्त श्रेष्ठ हैं, कि जो निर्गुण निराकार भगवान की उपासना करते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो निर्गुण भक्त श्रेष्ठ है। दो प्रकार के भक्त भी होते हैं, सगुण भक्त, निर्गुण भक्त, और दो प्रकार के ब्रह्म भी हैं, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। श्री भगवान उवाच, तब श्री भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर यहाँ भगवान दे रहे। मयि माने मयि सगुणे, मुझ सगुण ब्रह्म में, मनो आवेश मन को लगा करके, मुझ सगुण ब्रह्म में मन को लगा करके, ये माने जो भक्त, माम माने मेरी, नित्य युक्ता उपासते, नित्य मुझ में ही नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करते, और श्रद्धया परयोपेता, कैसे करते हैं? श्रद्धा के द्वारा। कैसी श्रद्धा? परया श्रद्धया उपेता, यानी परा श्रद्धा से उपेत माने युक्त होकर, परा श्रद्धा से युक्त होकर के माने उत्कृष्ट श्रद्धा से युक्त होकर के, जो भक्त मुझ सगुण में मन को लगा करके नित्य योग से मेरी उपासना करते हैं, ते में युक्त तमाह मता, वे मेरे मत से सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। यानी सगुण भक्ति करने वाले भक्त जो है श्रेष्ठ हैं। अब यहाँ निर्गुण भक्ति के विषय में बता रहे कि ये तू और जो लोग अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम पर्युपासते, ये सब निर्गुण निराकार ब्रह्म के विशेषण हैं। जितने विशेषण यहाँ दिए गए, निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या है? अक्षर माने अविनाशी हैं, अनिर्देश्य हैं माने वो निर्देशन के योग्य नहीं है, मन और वाणी के विषय
नहीं है, जाति गुण क्रिया संबंध से पृथक हैं, वो निर्देश के योग्य नहीं है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो अविनाशी हैं, मन वाणी के विषय न होने से अनिर्देश हैं, इंद्रिय गोचर न होने के कारण अव्यक्त है, किसी भी इंद्रिय से निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता, इसलिए अव्यक्त हैं, सर्वत्रगम माने सर्वव्यापक हैं, अचिंत्यम माने अचिंतनीय है, कूटस्थ हैं, अचल माने जो चलायमान नहीं होते, एक रस हैं, अध्रुवम माने नित्य हैं। ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, अब देखिए यहाँ सगुण ब्रह्म की उपासना के विषय में तो भगवान ने बता दिया कि वो भक्त सबसे श्रेष्ठ है। अनिर्गुण भक्त वाले में भगवान ने यह लक्षण बताया और अंत में ये नहीं बताया कि निर्गुण भक्त वाले श्रेष्ठ हैं कि नहीं, ये नहीं बताया भगवान ने। यहाँ देखिए तीसरे श्लोक का संबंध है आगे चौथे से है, फिर पांचवें तक है। अब यहाँ चौथे में बता रहे हैं कि संयम्येन्द्रिय ग्रामम, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना सब लोग नहीं कर सकते, सब लोग नहीं कर सकते। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए यहाँ तीन सिद्धांत बता रहे हैं। संयम्येन्द्रिय ग्रामम, पहली बात तो ये कि इंद्रियों के ग्राम माने समूह को, संयम माने रोक करके, माने सब प्रकार से इंद्रिय निग्रह करके, सब प्रकार से इंद्रिय निग्रह करके, और सर्वत्र समबुद्धया, चराचर में सब जगह समबुद्धि करके, यानी सब जगह चराचर में सभी प्राणियों में, चाहे वो चींटी हो, चाहे गाय हो, चाहे गधा हो, चाहे विद्वान हो, सबल हो, निर्बल हो, सोना हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, सब में समान बुद्धि करके, समत्व बुद्धि करके, और सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रह करके। तीन नियम बताया कि ऐसे जो भक्त हो जाते हैं, ते माम एव प्राप्नुवन्ति, ते माम एव से यहाँ मतलब हुआ माम एव सगुणम, मुझ सगुण ब्रह्म की ही प्राप्ति करते हैं, यानी निर्गुण ब्रह्म की चर्चा समाप्त। अर्थात सब प्रकार से इंद्रिय समूह को संयमित करके, सर्वत्र समबुद्धि रख करके, संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर हो करके, मुझ सगुण ब्रह्म को ही वे भक्त प्राप्त होते हैं। देखिए निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने में दो चीज चाहिए, विवेक और वैराग्य। अब विवेक होता नहीं जल्दी, वैराग्य होता नहीं जल्दी, तो जब योग्यता पात्रता ही नहीं है तो निर्गुण निराकार ब्रह्म तो वैसे भी उपासना के योग्य बहुत कठिनाई से हैं। और सगुण भक्ति में क्या है कि सगुण भक्ति में विवेक वैराग्य हो या न हो, कोई विवेक नहीं, कोई वैराग्य नहीं, लेकिन श्रद्धा है, परा श्रद्धा माने उत्कृष्ट श्रद्धा है, तो उसी श्रद्धा के बल पर भगवान कहते हैं कि मुझ सगुण भक्त को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पीछे दूसरे श्लोक में बताए ना, श्रद्धया परयोपेता, परया श्रद्धया उपेता, और वही मेरे लिए सबसे योग्य है। अब यहाँ पांचवें श्लोक में बता रहे हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना भी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो देहाभिमानी है उनके लिए तो बहुत कठिनाई है। देह का अभिमान जिनको है उनके लिए बहुत कठिनाई है। क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, क्लेशः अधिकतर तेषाम
तेषाम केषाम तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्त में जो आसक्त चित्त वाले हैं, अव्यक्त माने निर्गुण ब्रह्म में जो आसक्त चित्त वाले हैं, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, तो उनको तो तेषाम क्लेशः अधिकतरः, उनको अधिक क्लेश है, उनको अधिक दुख है, यानी सगुण भक्ति करने वाले से ज्यादा दुख है। अव्यक्त की उपासना करने वाले, निर्गुण की उपासना करने वाले, निर्गुण में आसक्त चित्त वाले भक्तों को ज्यादा कष्ट होता है। क्यों? अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त ब्रह्म की प्राप्ति, गति माने प्राप्ति, बहुत ही दुखदाई होती है, कठिनाई से होती है। दुखदाई का मतलब कठिनाई से। अव्यक्त ब्रह्म माने निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति बहुत ही कठिनाई से होती है। किसके द्वारा? देहवद भी अवाप्यते, देहवद भी माने देहाभिमानी, ना देहाभिमानी के द्वारा, जो शरीर का अभिमान करके निर्गुण ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले हैं, उनको कष्ट ज्यादा होता है, उनको कष्ट ज्यादा होता है। माने विवेक भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, प्रौढ़ योग्यता भी नहीं है, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, तो उनको कष्ट ज्यादा है। और साधना के 3 स्तर होते हैं, साधना के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन? जीव के रूप में, भक्ति के रूप में और तत्व के रूप में। जीव के रूप में क्या है? सबकी सेवा करना, सबकी सेवा करना। और भक्ति के रूप में क्या है? योग साधना करना, उपासना करना। और तत्व के क्षेत्र में क्या है? ओम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो उपनिषद के महावाक्य हैं, इनका चिंतन करना, इनका अनुभव करना, ये साधना के 3 स्तर हैं। तो ये 3 स्तर सामान्य नहीं है, बहुत कठिन स्तर है। और श्रद्धा अगर नहीं बनी, विवेक वैराग्य हो भी गया, श्रद्धा नहीं बनी तो भी कष्ट ही होगा, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् मय्यावेशित चेतसाम्, यावेशितचेतसाम् मय्येव मनया धत्स्व, मय्येव मनया धत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः, तदूर्ध्वं न संशयः, अथ चित्तं समाधातुं चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यास योगेन ततो अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि, मत्कर्म परमो भव, मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, जो भक्त, जो साधक, जो विवेकी सर्वाणि कर्माणि सभी कर्मों को मयि सन्न्यस्य मुझ में अर्पित करके मत पराह मेरे परायण हो जाते हैं, अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग के द्वारा। अनन्य माने न अन्य, अन्य दूसरा कोई नहीं है, अन्य किसी दूसरे की उपासना नहीं करते हैं, अन्य किसी दूसरे में परायण नहीं होते हैं, संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों को मुझ में अर्पित करके मेरे परायण हो करके
अनन्य भक्ति योग के द्वारा माम ध्यायंत उपासते, मेरा ध्यान करते हुए जो मेरी उपासना करते हैं। ऐसे कौन होते हैं? भक्त लोग। ऐसे कौन होते हैं? देखो यहाँ उपासते, उपासना करते हैं। उपासना के या साधना के दो क्षेत्र होते हैं। कौन कौन? उपासना या साधना के दो क्षेत्र होते हैं। हाँ? कौन कौन? अरे उपासना और ज्ञान। उपासना और उपासना जो होती है वो वस्तु तंत्र होती है। अज्ञान जो होता है, नहीं, उपासना जो है हाँ वस्तु तंत्र होती है। अज्ञान जो होता है वो कर्तृ तंत्र होता है। ज्ञान जो होता है जैसे उपासना में तुम चूरा चढ़ा दो भगवान को, पेड़ा चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, भगवान सब स्वीकार कर लेते। और ज्ञान में ये पुस्तक है, मेज है, अलमारी है, ये सब। तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों को मुझ में अर्पित करके, मेरे परायण होकर के अनन्य योग से जो मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं वो भक्त लोग। यानी कुल मिला करके यहाँ 3 की श्रेणी बताई जा रही 12वें अध्याय। 3 की। किसकी किसकी? सगुण भक्ति करने वाले की या निर्गुण भक्ति करने वाले की। ठीक। और ज्ञानी की, सगुण निर्गुण भक्ति करने वाले योगी की, ज्ञानी की और भक्त की। तो अब 2 का विश्लेषण बता करके यहाँ 5वें श्लोक तक 2 का विश्लेषण बता चुकने के बाद अब यहाँ 6वें श्लोक में भक्त की कह रहे हैं कि मान लो कोई न सगुण भक्ति कर सकता है न निर्गुण भक्ति कर सकता है, लेकिन उसमें इतनी श्रद्धा है कि अपना संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पित करके मुझ में परायण हो जा रहा है और अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना कर रहा है, तो ऐसा भक्त है और वो भक्त श्रेष्ठ है। वो भक्त श्रेष्ठ है। ऐसे भक्त की मैं क्या करता हूँ? तेषाम अहम समुद्धरता। तेषाम एवं विधानाम भक्तानाम, इस प्रकार के उन भक्तों का अहम माने मैं, समुद्धरता माने अच्छी प्रकार उद्धार करने वाला हूँ। अहम समुद्धरता, मैं ऐसे भक्तों की अच्छी प्रकार से उद्धार करने वाला हूँ। कहाँ से? मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूप संसार सागर से, मृत्यु रूप संसार सागर से मैं ऐसे भक्तों का उद्धार करने वाला हूँ। भली भांति सम उपसर्ग है। अब भवामि न चिरात पार्थ, पार्थ माने हे अर्जुन, न चिरात माने विलंब से नहीं, बहुत शीघ्र ही मैं समुद्धरता भवामि, ऐसे भक्तों का मैं उद्धारक हो जाता हूँ। किन कैसे भक्तों का? मैया वेशित चेतसाम, तेसाम मैया वेशित चेतसाम, मुझ में चित्त को लगाने वाले, मुझ में चित्त को तत्पर करने वाले जो भक्त हैं उनको मैं मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। और इतना ही नहीं करता, यहाँ समुद्धरता में 3 बातें। समुद्धरता कैसे बना है? सम उपसर्ग, उत उपसर्ग, ह्री धातु, त्रिच प्रत्यय। सम उत हरता, सम उत हरता माने अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से मैं उनको ऊपर ले जाता। सम उत हरता, उत माने ऊपर, अच्छी प्रकार से मैं उनको मृत्यु रूप संसार सागर से ऊपर ले जाता हूँ, यानी ऊपर के लोगों में उनको आनंद प्राप्ति कराता हूँ। एक तो ये अर्थ हुआ, भगवान ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, जो मैया वेशित चित्त वाले भक्त हैं उनको मैं अच्छी प्रकार से ऊपर के लोगों का आनंद प्रदान करता हूँ। और दूसरा समुदहरता,
समुद, मुद माने प्रसन्नता, उनको अच्छी प्रकार में प्रसन्न रखता हूँ, उनको अच्छी प्रकार में प्रसन्न रखता हूँ। और फिर दूसरा सम उद्धरता, सम उद्धरता, उनका मैं अच्छी प्रकार उद्धार करता हूँ, उनको अच्छी प्रकार ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर के लोगों का सुख देता हूँ, उनको अच्छी प्रसन्नता देता हूँ और अच्छी प्रकार से उनका मैं उद्धार करता हूँ ऐसे भक्तों। यानी यहाँ भगवान जो है सगुण निर्गुण की विशेषता नहीं बतला रहे, सगुण भक्तों की निर्गुण भक्तों की, बल्कि जो केवल भक्त हैं, केवल भक्ति योग से प्रेरित हैं, ऐसे भक्तों की विशेषता भगवान अपने श्रीमुख से बतला रहे। मय्येव मन आधत्स्व, इसलिए मुझ में ही मन को लगाओ। मयि बुद्धिम निवेश, मुझ में ही बुद्धि को लगाओ। ऐसा कर लेते हो, मुझ में जो अपने मन को धारण कर लिया, मुझ में अपनी बुद्धि को लगा लिया, तो अत ऊर्ध्वम मय्येव निवसिष्यसि, वह मुझ में ही निवास करोगे। भगवान कहते हैं कि फिर तुम कहीं बाहर नहीं रहोगे, कहीं बाहर नहीं रहोगे। जब मुझ में मन को धारण कर लोगे, मुझ में बुद्धि को लगा लोगे, तो मुझ में ही निवास करोगे। मय्येव निवसिष्यसि, मुझ में ही निवास करोगे। यानी मेरा ऐसे भक्तों से अभेद संबंध हो जाता है, जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है, फिर वो पृथक नहीं रह जाते, ऐसे जीवों में द्वैत भाव नहीं रह जाता। आया तो ऊर्ध्वम, अत ऊर्ध्वम माने इसके ऊपर, यानी तत्पश्चात, तत्पश्चात न संशय, इसमें संशय नहीं है। अर्थात मुझ में ही मन को लगाओ, मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, तो अत ऊर्ध्वम माने तत्पश्चात मय्येव निवसिष्यसि, मुझ में ही निवास करोगे, न संशय, इसमें कोई संशय कोई संदेह नहीं। अब भगवान कहते हैं कि मान लो चित्त नहीं लगता, चित्त मन और बुद्धि को जोड़ करके चित्त बनता है, हालांकि मन और चित्त एक ही चीज है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, यदि चित्त को, अथ माने इसके बाद, अगर चित्तम समाधातुम, चित्त को एकाग्र करने में, मयि माने मुझ में, स्थिरता पूर्वक चित्त को एकाग्र करने में न शक्नोषि, समर्थ नहीं हो पा रहे हो, माने प्रयास कर रहे हो लेकिन चित्त नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है, तो हे धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम, माम इच्छाप्तुम, मेरे प्राप्ति की इच्छा है, मेरी प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन मुझ में चित्त को स्थिर करके एकाग्र नहीं कर पा रहे हो, तो अभ्यास योग से मन को एकाग्र करो। अभ्यास योग बहुत बड़ा योग है। अभ्यास योग क्या है? चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वतः समाहृत्य स्थापने पुनः पुनः अभ्यास है। यानी चित्त को एक ही आलम्बन, एक ही आश्रय में चित्त को रखो। अभ्यास योग कब बनता है? जब चित्त को एक ही आलम्बन में, एक ही आश्रय में रखा जाता है और सर्वतः समाहृत, सब जगह से चित्त को हटा करके स्थापने, चित्त को एक ही आलम्बन में, एक ही आश्रय में स्थापित करना। इस प्रकार जो बार बार प्रयास किया जाता है उसी का नाम अभ्यास। अगर एक बार चित्त नहीं लगा, दोबारा प्रयास करिए, दोबारा नहीं लगा, तिबारा प्रयास करिए। यानी अभ्यास योग के द्वारा, यानी प्रयास पूर्वक बार बार प्रयास करते रहने से अभ्यास योग बन जाता है, और अभ्यास योग के द्वारा चित्त स्थिर हो जाता है, और जब चित्त स्थिर हो जाता है तो वो भगवान में एकाग्र हो जाता है, लग जाता है।
अब यहाँ 10वें श्लोक में भगवान बतला रहे हैं कि अगर अभ्यास योग करने में भी असमर्थ हो, अभ्यास योग भी नहीं कर पा रहे हो, अभ्यासे अपि असमर्थोसी, अभ्यास योग में भी यदि असमर्थ हो तो मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करने वाला हो जाओ, मदर्थ कर्म करो, सब कुछ छोड़ दो, मन एकाग्र नहीं होता, अभ्यास योग नहीं बनता, तो मेरे लिए कर्म करो। यानी मेरे लिए कर्म क्या है? जो भी मेरे लिए कर्म है, श्रवण मनन निधिध्यासन, जो भी साधन है, मेरी कथा सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इनमें से जो भी मेरे लिए कर्म कर सकते हो उसी में परायण हो जाओ। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरे लिए कर्म को करता हुआ सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। मदर्थ कर्म जब करने लग जाओगे, मेरे आश्रय में रहोगे, मेरे ही लिए कर्म करोगे, तो सिद्धि को, सफलता को प्राप्त हो जाओगे। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। 11वें श्लोक में भगवान बतला रहे हैं कि हे अर्जुन जी, अथ माने इसके बाद, एतदपि अशक्तोषि, अगर मदर्थ कर्म भी नहीं कर सकते हो, मेरे लिए श्रवण कीर्तन आदि नहीं कर सकते हो, यह करने में भी असमर्थ हो, एतद अपि अशक्तोषि कर्तुम मद योगम आश्रित, लेकिन मेरे योग में आश्रित हो गए हो, मेरे भक्ति योग का आश्रय ले लिए हो और मदर्थ कर्म भी नहीं कर सकते हो, तो भगवान कहते हैं फिर सर्व कर्म फल त्यागम, तुम सारे कर्म करो लेकिन सभी कर्मों के फल की आकांक्षा न करो। जो भी कर्म शुभ अशुभ कर रहे हो उसके फल का त्याग कर दो। किस प्रकार? ततः कुरु यतात्मवान, आत्मवान होकर के, माने जितेंद्रियत्वेन, जितेंद्रिय हो करके सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो। यानी भगवान भक्त को कितनी छूट दे रहे, कितनी सुविधा दे रहे। अब यहाँ 12वें श्लोक में कहते हैं कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यासात ज्ञानम श्रेय, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास से कैसा अभ्यास? अविवेक पूर्ण, यानी अभ्यास तो बहुत कर रहे हो लेकिन विवेक नाम की चीज नहीं है, कैसे अभ्यास करना चाहिए इसका विचार नहीं कर रहे हो, तो अविवेक पूर्ण अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। बहुत बढ़िया श्लोक है। अविवेक पूर्ण अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से, ज्ञान बहुत हो गया लेकिन भगवान का ध्यान ही नहीं कर रहे। अविवेक पूर्ण अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान की विशेषता बतलाई गई है, और ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से कर्म के फल की त्याग। ध्यान बहुत हो रहा है, ध्यान खूब लगा रहे लेकिन कर्म फल के का त्याग नहीं कर पा रहे। कर्म के फल की आकांक्षा बना करके ध्यान लगा रहे हो तो ध्यान सब नष्ट हो जाएगा। ध्यान क्या होगा? अब संध्या भी कर रहे हो और ये हुआ कि देखो बकरी आ गई, कहीं हमारी खेती न नष्ट कर दे, कोयडार न नष्ट हो जाए, तो फिर दिमाग उधर चला गया। कर्म का फल बना हुआ है, कर्म फल से ध्यान नष्ट हो जाता है। इसलिए
ध्यान से अविवेक पूर्ण अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। तुम ना करो ध्यान, ध्यान ना करो, नहीं हो पा रहा है ना करो ध्यान, लेकिन कर्म फल का त्याग कर दो। और त्यागात शांति ही अनंतरम, त्याग से, त्याग के अनंतर माने बाद शांति प्राप्त होती है, त्याग से शांति प्राप्त होती है। जब तक जीवन में त्याग नहीं आएगा तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। एक कुरर पक्षी था, चील पक्षी, तो अपने मुख में मांस का टुकड़ा लेकर के उड़ रहा। तो उस चील पक्षी के जो परिवारी जन थे, भाई परिवार, उसको पीछा किए खाने के लिए, उसके पुत्र पौत्र ही पीछा किए, ये मांस का टुकड़ा मिल जाए, सब उसका पीछा कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार हो जाए। और बेचारा परेशान हो गया, एक दो बार वो लड़खड़ा करके गिर भी गया, ये लगा कि मांस का जो लोथड़ा मुख में लिया हूं गिर जाएगा। तो उसने क्या किया कि मांस का लोथड़ा अंत में मुख से निकाल करके जमीन पर रख दिया, वहीं बैठ गया। और उसके सब परिवारी जने आए, उसी मांस के लोथड़े में लग गए, उसका पीछा छोड़ दिए। वहां से बहुत शांति से वो उठा, उड़ गया। तब उसके समझ में आया कि त्याग के बाद ही शांति मिलती है। इस मतलब मेरा पीछा कोई नहीं कर रहा, इसी मांस के लोथड़े के लिए, इसके स्वार्थ में। ऐसे संसार में सब लोग स्वार्थ के कारण पीछा करते हैं, स्वार्थ सिद्धि हो गई तो कोई किसी का पीछा नहीं करता है। इसलिए शांति त्याग से प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च कर्म एव च निर्ममो निरहंकारः निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः आत्मा निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिः मय्यर्पित मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। भक्तिमान्यः समे प्रियः अद्वेष्टा न द्वेष्टा इति अद्वेष्टा, जो द्वेष नहीं करता, जो किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, किससे? सर्वभूतानां। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो सभी प्राणियों से द्वेष नहीं करता, बल्कि सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, सभी प्राणियों से मैत्री भाव करता है, करुणा रखता है, दया रखता है। निर्ममः ममता रहित रहता है, निरहंकार अहंकार रहित रहता है। सम दुख सुखः, सुख और दुख में समान रहता है। और क्षमी क्षमावान, क्षमा कर देता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, जो सभी प्राणियों से द्वेष नहीं करता, सबसे मैत्री भाव रखता है, करुणा रखता है। करुणा करना भी बहुत बड़ा गुण है। भगवान करुणा से बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी की हिंसा न करना, जीव मात्र पर दया रखना। एक संत ये थे ना, वो गए नदी के किनारे उपासना कर रहे थे, तो एक बिच्छू जो है वो नदी में बह रहा था। और उन मुनि ने देखा, उनको दया आ गई कि ये बिच्छू बेचारा नदी में बह रहा है।
तो गए बिच्छू को पकड़ लिए, और जब बिच्छू को पकड़े तुरंत ही जो है वो बिच्छू डंक मार दी। इतना तेज डंक मारा कि उनका हाथ कांपने लगा और बिच्छू फिर जल में गिर गया, नहीं संभाल पाए। और जब गिर गया तो फिर जो है उन्होंने उस बिच्छू को उठाया, फिर डंक मारा। ऐसे 3-4 बार हुआ। एक सज्जन देख रहे थे, उन्होंने कहा कि महात्मा जी आपको क्या हो गया, आप बताइए, यहाँ ध्यान में एकाग्रता अपनी बनाए थे, तो इस पर क्यों आप निरर्थक दया कर रहे हो? ये इसको तो आप बचाने का प्रयास कर रहे हो, एक बार नहीं बार बार बचाने का प्रयास कर रहे हो कि ये जल में डूब न जाए, इसकी मृत्यु न हो जाए, और ये बार बार आपको जो है डंक मार रहा है, पीड़ा दे रहा है। तो जब ये जो है आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो आप इसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि यही तो बात है, ये अपने प्राण को गंवाता हुआ यदि अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, इसको अपने प्राण की परवाह नहीं कि प्राण हमारा रहे या न रहे, लेकिन स्वभाव हमारा जो है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि फिर ये हमारा प्राण रहे या न रहे, हम अपना स्वभाव क्यों बदलें? फिर हमारे ध्यान करने का, साधना करने का, समाधि करने का क्या मतलब? जब ये प्राणों की परवाह न करके अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो हम अपने जीवन को लेकर के यदि अपना स्वभाव न बदले तो क्या हुआ? इसलिए हम तो इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तब उन सज्जन ने उनको उपाय बताया कि फिर आप एक पत्ता लीजिए, ऐसी पत्ते पर उसको आरोपित करिए, आरोपित करके किनारे निकालिए। तब जा करके मुनि ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, उन्होंने जीव मात्र पर करुणा किया, दया किया। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मुझको बहुत प्रिय है, जो सभी प्राणियों से द्वेष नहीं करते, सब में मैत्री भाव रखते हैं, सब में करुणा करते हैं, दया रखते हैं, ममता रहित हैं, अहंकार रहित हैं, सुख और दुख में विचलित नहीं होते, समान रहते हैं और क्षमाशील हैं, संतुष्टः सततम योगी। मुझ में योग करने वाले, जो सततम योगी माने निरंतर मुझ में योग करने वाले जो संतुष्ट रहते, माने प्रारब्धवश जो भी मिल गया उसी में संतुष्ट रहते। संतुष्ट रहना भी बहुत बड़ा गुण है, या भगवान को ये गुण बहुत प्रिय है। प्रारब्धवश जो कुछ भी मिल जाए, हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान, उसको अपना प्रारब्ध मान करके उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये नहीं कि सुख आ गया तो हम बहुत प्रसन्न हो गए और दुख आ गया तो बहुत घबरा गए। दुख भी आया तो प्रारब्ध से हमारे आया, सुख भी आया तो प्रारब्ध से आया। न किसी के मना करने से सुख रुकेगा और न किसी के रोकने से दुख ही रुकेगा, दोनों प्रारब्धवश आएंगे ही आएंगे। भाई जब हम सुख को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं तो दुख को क्यों हम दुखी होकर के स्वीकार कर रहे हैं? जितना ही दुख सह लेंगे उतना ही प्रारब्ध कम होगा, उतना ही पाप कम होगा। तो भगवान कहते हैं कि जो निरंतर मुझ में योग करते हुए प्रारब्धवश जो भी मिल गया उसी से संतुष्ट रहते हैं, और यथात्मा अपने अंतःकरण को संयमित करके रखते हैं। यहाँ आत्मा का अर्थ अंतःकरण, यत माने नियत करके, संयमित करके रखते हैं। और दृढ़ निश्चय है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाले, यानी अपना निश्चय मुझ में ही दृढ़ रखने वाले हैं। अमय अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में ही मन को अर्पित करने वाले हैं और मुझ में ही बुद्धि को अर्पित करने वाले हैं। मेरे जो ऐसे भक्त हैं स में प्रिय है, स मद भक्त में प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको बहुत प्रिय है। भगवान का स मद भक्त में प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। और कौन भगवान को बहुत प्रिय है? कहते हैं यस्मान नोद्विजते लोको, जिससे लोक माने संसार उद्विग्न नहीं होता, जिससे संसार दुखी नहीं होता। और लोकान्नोद्विजते चयः, जो लोक से उद्विग्न नहीं होता, संसार से उद्विग्न नहीं होता,
यानी जिससे ये संसार दुखी नहीं होता और जो संसार से दुखी नहीं होता। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से जो मुक्त है, यानी जो प्रसन्नता से भी मुक्त है, अमर्ष माने क्रोध से भी मुक्त है, भय से भी मुक्त है और उद्वेग से भी मुक्त है। जिसको किसी प्रकार का हर्ष नहीं, क्रोध नहीं, भय नहीं, उद्वेग नहीं, हर्ष क्रोध भय और उद्वेग से जो मुक्त है वह भक्त मुझे प्रिय है। और कौन सा भक्त भगवान को प्रिय है? कहते हैं अनपेक्षा, अपेक्षा रहित, जो कोई अपेक्षा नहीं रखता, किसी आशा को लेकर के नहीं चलता, जो अपेक्षा रहित है। सूची माने पवित्र है, यहाँ पवित्रता से दोनों पवित्रता लेना है। बाह्याभ्यंतर पवित्रता दो प्रकार की होती है, पवित्र करने वाला मंत्र है ना, सबाह्याभ्यंतर सूची। पवित्र तो केवल भगवान का नाम करता है, चाहे कोई पवित्र हो अपवित्र हो अथवा जिस किसी भी अवस्था में गया हो, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते हैं वो बाह्य आभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाते हैं। ये मंत्र ही बता रहा है कि पवित्रता दो प्रकार की होती है, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। बाह्य पवित्रता क्या है? स्नान आदि करना, बाह्य पवित्रता क्या है? और आभ्यंतर पवित्रता क्या है? अंदर की पवित्रता क्या है? अपने अंदर से राग द्वेष मिटाना, छल कपट मिटाना, ये आभ्यंतर पवित्रता है। तो यहाँ सूची माने पवित्रता से दोनों को लेना है। जो अपेक्षा रहित हैं, बाहरी और भीतरी पवित्रता वाले हैं। दक्ष माने जो अनलस है, जो आलस्य नहीं करते, जो आलस्य नहीं करते, और उदासीन रहते हैं। उदासीन माने निष्पक्ष रहते हैं, यानी साक्षी की तरह हैं, केवल मध्यस्थ हैं। बाकी उनको जो है भगवान में ही अपना भाव रखना है, जीव जगत में भ्रमण नहीं करना है, संसार शरीर में आसक्ति नहीं रखनी है, संसार शरीर से उदासीन रहते, वो भगवान में ही जो अपनी आसक्ति को लगाने वाले। अगतव व्यथा माने व्यथा रहित हैं। व्यथा किस बात की होती है? भय की। गतव व्यथा माने जो भय रहित है, भय रहित है। सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ माने कार्य, आरभ्यते इति आरंभ, आरंभ माने कार्य। कोई भी कार्य तभी होता है जब उसका आरंभ किया जाता है, आरंभ नहीं करोगे तो कार्य ही नहीं होगा, इसलिए कार्य को आरंभ कहते हैं। तो सभी आरंभ माने कार्य का जो परित्याग करने वाला है, सभी कार्य के फल का जो परित्याग करने वाला है, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है, वह मुझे प्रिय है। यो न हृष्यति, भगवान कहते हैं कि जो सगुण कर्म करता हुआ कर्म की फल प्राप्ति हो जाने पर हर्षित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। अन्नद्वेष्टि, अनिष्ट की प्राप्ति हो जाने पर जो द्वेष नहीं करता। न सोचती, न सोचती माने अप्रिय के वियोग में जो शोक नहीं करता, अप्रिय के वियोग में जो शोक नहीं करता। अन्न कांक्षति, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की जो आकांक्षा नहीं करता। यहाँ ध्यान देना, जो सगुण कर्म करते हुए कर्म फल की प्राप्ति होने पर प्रसन्न नहीं होता, अनिष्ट की प्राप्ति होने पर जो द्वेष नहीं करता, अप्रिय के वियोग में जो शोक नहीं करता, और जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा नहीं करता। अशुभ शुभाशुभ परित्यागी, शुभ माने शुभ कर्म, अशुभ कर्म, शुभ कर्म माने पुण्य कर्म, अशुभ कर्म माने पाप कर्म, इनका परित्याग करने वाला है। यानी शुभ कर्म का क्या फल होगा इस पर भी ध्यान नहीं देता, अशुभ कर्म का क्या फल होगा इस पर भी ध्यान नहीं देता। भक्तिमान है, भगवान में भक्ति रखता है
ऐसा यह माने जो है स में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संग विवर्जितः संगविवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते उक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा सर्वदानमत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। भगवान कहते हैं कि समः शत्रौ च मित्रे च, जो शत्रु में भी समान बुद्धि रखता है और मित्र में भी समान बुद्धि रखता है। मानापमान यो समः, जो मान में भी समान भाव रखता है, अपमान में भी समान भाव रखता है। अशीतोष्ण सुख दुखेषु समः, जो ठंडी गर्मी सुख दुख में समान भाव रखता है। यानी शत्रु मित्र में, मान अपमान में, ठंडी गर्मी में, सुख दुख में। कई जोड़ा हो गए? 4 जोड़ा हो गए। 4 जोड़ा यहाँ है, शत्रु मित्र का, मान अपमान का, ठंडी गर्मी का, सुख दुख का। और कहते हैं कि ये सब क्या है? अरे शत्रु में भी भगवान ही तो है। अगर कोई शत्रु के रूप में आया है तो भगवान ही तो है। जो शत्रु में मित्र में सम रखना माने सब में भगवान को देखना। शत्रु में भी, मित्र में भी, मान में भी, अपमान में भी, ठंडी में भी, गर्मी में भी, सुख में भी, दुख में भी, जो समत्व बुद्धि वाला है, भगवत दृष्टि रखता है और संग विवर्जित है, आसक्ति रहित है, राग द्वेष से रहित है। भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि, जो निंदा में स्तुति में दोनों में समान रहता है। यानी निंदा करो तो भी चुप रहेगा, निंदा करो तो भी कोई बोलेगा नहीं, कोई मतलब नहीं रखेगा। अब स्तुति करोगे तब भी चुप रहेगा। बहुत बड़ा गुण है, ये महात्माओं का गुण है। ये साधारण, ये अभ्यास की चीज है। भी तुम्हारी कोई निंदा करने लगे तो तुरंत लाठी उठा लोगे। निंदा में, स्तुति में समान भाव रख करके चुप रहना। कोई चुप नहीं रह सकता। निंदा करोगे तो भी चुप नहीं रह सकते, स्तुति करेगा तब भी चुप नहीं रह सकते। वो स्तुति अपनी आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा इतना सुनने को आतुर रहता है कि कोई चीज तुम बहुत विशेषता करके बतला रहे हो, लेकिन कोई चीज यदि तुमसे छूट रही है तो वहां बोल देगा, अरे भैया हमने ऐसा भी तो किया, आप उसको क्यों झुठला रहे हो या भूल रहे हो। चुप नहीं रह सकता। निंदा करोगे तो चुप रहने का सवाल ही नहीं, अप्रशंसा करोगे तो भी चुप नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा होना, निंदा और स्तुति में समान रह करके चुप रहना, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त तो मुझको बहुत प्रिय है। असंतुष्टो येन केनचित्, भगवान कहते हैं कि येन केनचित्, जिस किसी के द्वारा माने जिस किसी की प्राप्ति से ही वह संतुष्ट रहता है। यानी उसको क्या खाने को मिल रहा है, क्या पहनने को मिल रहा है, यथा कथंचित व्यवहारत, यथा कथंचित निर्वाह मात्रेण एव संतुष्ट है। केवल शरीर के निर्वाह मात्र से ही संतुष्ट है। कोई अपेक्षा नहीं कर रहा है कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, कहाँ सो रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ। उपनिषद में भी आया कि जो लोग, जो ब्राह्मण, जो ब्रह्मवेत्ता यथा कथंचित आश्रितः, यथा कथंचित खादितः, यत्र क्वचन साई, यथा कथंचित संतुष्ट है।
उसको जो है तम ब्राह्मणम विदु, उसी को ब्राह्मण कहते, उसी को ब्रह्मवेत्ता कहते, जो जिस किसी भी प्रकार से रह ले, खा ले, आश्रय बना ले, असंतुष्ट रहे, कहीं भी सो ले, उसे ब्रह्मवेत्ता लोग ब्राह्मण कहते हैं। वही ब्रह्मनिष्ठ है, उसी की ब्रह्म में निष्ठा है। वो केवल अपने ब्रह्म का चिंतन करता हुआ अन्य कोई बात अपेक्षा में नहीं रखता। वो ये नहीं देखता कि सुरतरु मंदिर भूतलवास है, बोलो सुरतरु मंदिर भूतलवास असैया भूतल मजिनम वास सर्व सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग। विराग माने वैराग्य, भला किसको जीवन में सुख नहीं देता। वैराग्य जीवन में भला किसको सुख नहीं। सुरतरु मंदिर तरुतल वास, चाहे तुम देवता के मंदिर में जाकर के सो जाओ, चाहे वृक्ष के जड़ का आश्रय लेकर के सो जाओ, अगर सोने को देवता के मंदिर में आश्रय मिल गया उसमें भी प्रसन्न हो, अब वृक्ष की जड़ के नीचे आश्रय मिल गया सोने के लिए तो उसमें भी वही भाव रहे। और सैया मजिनम, अगर सोने के लिए चारपाई मिल गई तो भी बढ़िया, अजिन मृगचर्म मिल गया वो भी बढ़िया, पहनने को अगर मृगचर्म मिल गया तो वो भी बढ़िया, कंथा गुदड़ी मिल गई वो भी बढ़िया। सर्व परिग्रह भोग त्याग, सब प्रकार का परिग्रह मिल जाए, संचय मिल जाए, वस्तु मिल जाए, दान मिल जाए तो भी उतना ही प्रसन्नता, और उनका त्याग हो जाए तो भी उतनी ही प्रसन्नता। तो कहते हैं कि जैसे सभी वस्तुओं के संचय में या उपलब्धि में हमको कष्ट नहीं होता, सुख होता है, उसी प्रकार यदि वैराग्य में भी वही भाव बना रहे तो ऐसा वैराग्य किसको सुख नहीं देगा। वही बात यहाँ कह रहे हैं, संतुष्ट जेन केनचित, जिस किसी भी वस्तु की प्रारब्धवश प्राप्ति हो जाए उसी में जो संतुष्ट रहता है। अनिकेत है, जो कोई घर बना करके आश्रय बना करके नहीं रहता। निकेत माने घर, अनिकेता माने कोई घर, कोई मंदिर, कोई मठ बना करके नहीं रहता। अरे वो मलोक दास जी कहे हैं ना कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कही गए सबके दाता राम। सांप जो है वो हवा पीता है और किसी से दुर्बल नहीं रहता। सर्पाह पिबंति पवनम न च दुर्बलास्ते, वो दुर्बल नहीं रहता, खूब मोटा तंदुरुस्त होता है सांप। और कोई घर और नहीं बनाता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कही गए सबके दाता राम। तो जो कोई घर, कोई मंदिर, कोई मठ, कोई आश्रय नहीं बनाता, अथवा अनिकेत का अर्थ क्या हुआ, आकारे निकेत, अकारे वासुदेवे निकेत, आश्रय जस्य, जो भगवान में ही अपना आश्रय बना करके रहता है, भगवान को ही अपना आश्रय समझता है, तो ऐसे भक्त का तो भगवान सब प्रकार का योगक्षेम वहन करेंगे ही करेंगे। यानी उसने अपनी शरणागति बना ली। 6 प्रकार की शरणागति होती है। आनुकूल्य संयोग, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यतीत विश्वास, गोप्तृत्व वर्णनम तथा कार्पण्यम आत्मनिक्षेप, षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 साधन हैं। भगवान की अनुकूलता, भगवान की प्रतिकूलता, भगवान रक्षा करेंगे ही करेंगे, भगवान में अपनी भक्ति को छिपाना, कार्पण्य भाव माने दयालुता से रहना, और अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर देना। 6 प्रकार की शरणागति होती है। ऐसा मान करके जो अपना आश्रय केवल भगवान को समझते हैं, मानते हैं, ऐसी जो स्थिर मति माने बुद्धि वाले हैं, अभक्तिमान, भक्ति संपन्न है, भक्ति करने वाले हैं, मैं प्रियो नरः, वे मनुष्य, वे भक्त मुझको बहुत प्रिय हैं। और ये तो धर्म्यामृतमिदम,
धर्म धर्म किसको कहते हैं? धर्माद अनपेतम धर्म, यानी धर्म से पृथक नहीं, धर्म से युक्त, यथोक्तम, जैसा कहा गया 13वें से लेकर के 19वें श्लोक तक, अद्वेष्टा आदि से लेकर के प्रियो नरह तक। भगवान कहते हैं कि जो मेरे द्वारा यथोक्त अमृत धर्म बतलाया गया, धर्म से युक्त हो करके जो इस अमृतमय वचन के अनुसार मेरी उपासना करते हैं, श्रद्धाना, मुझ में श्रद्धा धारण करते हुए, मत परमा, मुझ में पारायण करते हुए, मुझ में अपनी परम माने परम श्रद्धा धारण करते हुए जो मेरी भक्ति करते हैं, ते भक्ता हमें अतीव प्रिया, वे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो बात चल रही है वो 6वें अध्याय से लेकर के 12वें तक में, उसका सारांश यही है कि श्रद्धा सबसे बड़ी चीज, कुछ भी नहीं है। श्रद्धा यदि भगवान के प्रति है तो सब कुछ योग भगवान में निहित है, तत्पर है। इसलिए भगवान में परमा श्रद्धा धारण करनी चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।